हेलो बच्चों, आज डॉक्यूमेंट्स का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। डॉक्यूमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम, कितनी डॉक्यूमेंट कहाँ लगेगा सर, कितनी कॉपी रखें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखना है, सब कुछ क्लियर कर देंगे। कहाँ से बनेगा सब क्लियर कर देंगे, ठीक है। कितनी कॉपीज रखनी, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, सब कुछ बताएंगे। एंड अलॉटमेंट के बाद कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, अलॉटमेंट के पहले, रिपोर्टिंग के टाइम पे, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, सब कुछ क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आपको पता है यह डॉक्यूमेंट क्यों जरूरी होता है? क्योंकि जो काउंसलिंग अथॉरिटी होती है भाई, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है, वो चेक करती है ड्यूरिंग रिपोर्टिंग, ठीक है। आपको सबसे पहले तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखना सारे, और फोटो कॉपीज बना के रख लेनी, ठीक है बेटा। उसकी सॉफ्ट कॉपी भी रख लेना, मतलब अपने ही मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, जो भी तुम यूज करते हो, उसमें पीडीएफ फॉर्म में सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ताकि कभी रैंडमली कोई डॉक्यूमेंट खो जाए तो एटलीस्ट उसकी कॉपी तो निकाल पाओ। एक भी मिसिंग डॉक्यूमेंट, एक भी इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट और आपका सीट जा सकता है। तो ये गलती तो बिल्कुल नहीं करनी है। तो बच्चों क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होता है? सबसे पहला यार आपका मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आता है। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट सबसे पहले आता था डीओबी प्रूफ, है ना। आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ क्या होगा, वो डॉक्यूमेंट। उसके बाद एड्रेस प्रूफ आता है बेटा। एड्रेस प्रूफ में क्या, आधार कार्ड यूज कर सकते हो, पैन कार्ड यूज कर सकते हो, पासपोर्ट अगर अवेलेबल है, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी। सर क्या सारे जरूरत होते? नहीं बेटा, एक कोई एड्रेस प्रूफ होना चाहिए आपके पास, है ना। ओरिजिनल भी आपको कैरी करना है, उसके साथ फोटोकॉपी भी कैरी करना है। ये मैं बता रहा हूं कि रिपोर्टिंग के पहले पहले क्या क्या चीजें आपको तैयार करके रख लेनी है, ठीक है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वाली प्रॉब्लम खत्म हो जानी चाहिए बेटा, देखो, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो कितनी रखनी सर? जो आपने नीट काउंसलिंग में यूज करी थी, नीट एप्लीकेशन में, वो ही यूज करनी है। 8 से 10 मैं कहता हूं, देखो जब जाओगे फोटो खिंचाने तो ऐसे खिंचाई होंगी, या फिर तो कहता है 4, 8, 12, 16, 20 ऐसे। तो 10 लिखा है, 20 के 20 रखना अपने पास, और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक्स्ट्रा पड़ी रहेंगी, क्या दिक्कत है ना। 20 रखना अपने पास। या फिर अब किसी के पास ये होगा कि कोई बच्चा जिसने एप्लीकेशन में लगाई थी वो फोटो नहीं है और एडवांस में, तो कोई बात नहीं, पीडीएफ में पड़ी होगी वो पीडीएफ, वो इमेज होगी, वो जाके उसके कहते ना भैया इसकी और मल्टीपल कॉपीज निकाल दो। या जहां खिंचवाने गए होगे वहां चले जाना एक बार कि भैया आपने यहाँ फोटो खिंचाई थी, आप देख लो आपके फोल्डर्स में पड़ी होगी, उसकी मल्टीपल कॉपीज निकाल दो, सिंपल, ठीक है बेटा। व्हाइट बैकग्राउंड प्रेफर्ड, आप फोटो खिंचाओगे तो पीछे व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ऐसा जैसे मान लो, है ना, कुछ दूसरा कलर नहीं होना चाहिए, या फिर जो है कुछ अनइवन सरफेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड, ठीक है। और सॉफ्ट कॉपी भी रखनी है। समझ में आया बेटा? देखो जी, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपके ऊपर कोई कैटेगरी मतलब एप्लीकेबल हो, है ना, किसी भी सर्टिफिकेट के लिए, जैसे ओबीसी एनसीएल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी कैटेगरी हो, एसटी कैटेगरी हो, तो इसके रिगार्डिंग सर्टिफिकेट होते होंगे बेटा। तो इसका सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है, इसकी वैलिडिटी होती है। ईडब्ल्यूएस की तो कितनी होती है? 1 फाइनेंशियल ईयर, 1 ईयर होती है, ठीक है। जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी उतनी, ठीक है। इसकी जो होती है लाइफ टाइम होती है। इसको रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन बच्चों का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पुराना हो गया है उनको रिन्यू कराने की जरूरत है। एंड आपको पता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की जो बनने का जो क्राइटेरिया होता है, क्या होता है कि इनकम जो है 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो अगर आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बन चुका है, लेकिन वो 1 अप्रैल 2026 से पुराना है, तो उसको रिन्यू करा लो, 1 अप्रैल 2026 के बाद का वैलिड माना जाता है, ठीक है। क्लियर भैया? सर्टिफिकेट शुड बी द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। कहां मिलेगा सर फॉर्मेट, कहां मिलेगा बेटा? मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में जाओ, गूगल फॉर्म भरो पहले तो, ठीक है। गूगल फॉर्म भरो, उसके बाद टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, वहां पे फॉर्मेट मिल जाएगा, ठीक है। एंड फॉर्म भरो, क्वेरी लिखो, जो भी क्वेरी आपकी है। अगर आप मेरी कम्युनिटी में ऐड होना चाहते हो तो वहां पे लिख सकते हो, मेरा नाम लिख सकते हो सत्यम सर करके, ताकि मुझे पता चल जाए कौन बच्चा है जो मेरी कम्युनिटी में ऐड होना चाहता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है बेटा पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, पर्सन विद डिसेबिलिटी कोटा। इसका एक क्राइटेरिया होता है, अगर वो क्राइटेरिया आप मेट करते हो तो आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बन जाता है, ठीक है। इससे भी आपको एडवांटेज मिलता है। ये सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो। ओके बेटा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कहां से बना होना चाहिए? डेजिग्नेटेड मेडिकल बोर्ड से बना होना चाहिए। एमसीसी गाइडलाइंस में जो चीजें हैं वो मैच करनी चाहिए सर्टिफिकेट, एंड आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट कैरी करना है, साथ ही साथ कॉपी भी रखनी है, ठीक है बेटा। सारे सर्टिफिकेट क्लियर हो गए ना? फिर क्या है और क्या चाहिए? डोमिसाइल सर्टिफिकेट। सिंपल सी बात है, अगर आप स्टेट कोटा के 85% सीट्स के लिए फाइट कर रहे हो तो आपको एक डोमिसाइल रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, ठीक है। टू क्लेम स्टेट कोटा सीट्स इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, नॉट जनरली रिक्वायर फॉर ऑल इंडिया कोटा, ठीक है। डोमिसाइल ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के रिक्वायर नहीं होता है, लेकिन जब आप स्टेट कोटा के लिए फाइट कर रहे होते हो स्टेट सीट्स के लिए, तो आपको डोमिसाइल देना पड़ता है। ओके जी। स्पेशल कैटेगरी, अब कई सारे बच्चे हैं फ्रीडम फाइटर,
है ना, के होते हैं, एक्स सर्विसमैन से होते हैं, डिफेंस पर्सनल सर्टिफिकेट होता है, कश्मीरी माइग्रेंट होता है, एनसीसी सर्टिफिकेट होता है, स्पोर्ट्स कोटा होता है, ये सारे कोटास होते हैं। इनकी वजह से अगर ये आपके पास हैं तो इनसे सपोर्टिंग आप सर्टिफिकेट अगर प्रोवाइड करते हो तो आपको कट ऑफ में थोड़ा सा लो देखने को मिलता है, थोड़ा सा नहीं बहुत, ठीक है। मान लो अगर 400 500 नंबर पे 600 नंबर पे कॉलेज मिल रहा है फ्रीडम फाइटर को नॉर्मल, तो फ्रीडम फाइटर को मिल जाएगा 400 नंबर पर ही, ठीक है। इनकी कट ऑफ लो जाती है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई भी कोटा है बेटा तो आपको जरूर एडवांटेज उठाना चाहिए, सर्टिफिकेट बनवा लो, रिन्यूड बनवा लो, है ना, एंड देन उसको अप्लाई कर सकते हो। ओके, फिर बेटा आता है डॉक्यूमेंट्स आफ्टर सीट अलॉटमेंट। अब इसके बाद जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी तो इस चमचमाता हुआ अलॉटमेंट लेटर आपके पास आएगा। कहां आएगा सर? बेटा आपके मेल पे आएगा। अगर आपके मेल पे नहीं आता है तो जो भी काउंसलिंग पोर्टल में आप काउंसलिंग करा रहे हो उस काउंसलिंग पोर्टल पर जाके आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हो। उसी अलॉटमेंट लेटर में लिखा रहता है आपका नोडल सेंटर, जहां पे आपको जाना होता है पूरे डॉक्यूमेंट ले जाके रिपोर्टिंग करने। समझ में आया? तो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने, सीट अलॉटमेंट लेटर ले जाना है, एडमिशन लेटर ले जाना है, फी पेमेंट रिसीप्ट, सिक्योरिटी मनी जो भी भरना, रजिस्ट्रेशन फी, जो भी फीस निकल रही हो, रिसीप्ट निकल रही हो, वो सारी रिसीप्ट अपने पास रखना ही रखना है। एंटी रैगिंग एफिडेविट इफ रिक्वायर्ड एंड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है, मेडिकली फिट भी होना चाहिए आप जब कोर्स में एनरोल होने वाले होते हो। तो नंबर ऑफ कॉपीज टू कैरी, कह रहा है भैया 10 पासपोर्ट साइज फोटो रख लो, मैं कह रहा हूं 20 रख लो, ठीक। 5 सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स सेट। सेल्फ अटेस्टेड मतलब समझी बेटा क्या होता है? सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि ये है बेटा आपका डॉक्यूमेंट, इसके नीचे आप अपना कर दो साइन, सत्यम, आप अपना साइन कर दो, वो हो गया सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। तो 5 सेट कह रहा है, एटलीस्ट 3 तो भाई रख ही लो, एक ओरिजिनल का और 3 और मल्टीपल सेट्स रख लो, ठीक है, क्योंकि एक सेट कहीं और जमा होगा जब काउंसलिंग कराना जाओगे, एक सेट एक और जगह जमा होगा, 2 सेट तो जमा ही हो जाते हैं, ठीक है। तो 3 सेट रख सकते हो। 2 कलर प्रिंट सेट्स चाहो तो रख सकते हो, ऐसे कलर प्रिंट का इतना आवश्यकता नहीं होता है, लेकिन समटाइम्स कर लेते हैं बच्चे, मोस्टली कलर प्रिंट ही लेके जाते हैं, इसीलिए भैया सॉफ्ट कॉपीज तो जरूर रख लो, ठीक है। पीडीएफ के फॉर्म एक फोल्डर बना लो, उस फोल्डर में सारे डॉक्यूमेंट अपने लिस्ट करके रख लो, ठीक है बेटा। चलो, क्या गलती करते हैं बच्चे? क्या गलती करते हैं बच्चे? आखिरकार गलती वो करते हैं कि देखो क्या गलती करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स ले जाते हैं, उनकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी होती है, ठीक है, यानी रिन्यूड डॉक्यूमेंट्स नहीं ले जाते हैं, ठीक है, अपडेटेड नहीं ले जाते हैं, ये पहली गलती। दूसरी सबसे बड़ी गलती कह लो या फिर नहीं करनी जो चीज, कि भैया फॉर्ज्ड मतलब फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं ले जाने हैं बेटा, स्टार मार्क कर दिया है। ऐसा मैंने देखा है इंडिया में जनरली हो जाता है कहीं कहीं पे कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लोग बनवा लेते हैं, 8 लाख से इनकम ज़्यादा होती, फिर भी कुछ भी करके जैसे तैसे बनवा लेते हैं। बेटा आपको ऐसा नहीं करना है, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, ऐसी गलती मत करना, ठीक है। एज अ टीचर, एज अ बिग ब्रदर मैं आपसे सजेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसी गलती नहीं करना। आपको कोई कहता भी, आपके घर वाले भी कहते हैं कि हम बनवा देते हैं, नहीं बेटा। हो सकता है कि आपको सीट मिल जाए, आप आगे निकल जाओ, लेकिन यह भी हो सकता है कि आप उस चीज में पकड़ लिए जाओ, ठीक है। अगर कहीं वेरिफिकेशन में ऐसा लग गया उनको कि भाई ये फेक डॉक्यूमेंट है, तो आपकी काउंसलिंग तो बंद होगी ही होगी, 2 साल के लिए दीवार तो होगे ही होगे, कहो 1-2 साल और नीट भी ना दे पाओ, ठीक है, ब्लैकलिस्ट कर देंगे बेटा आपको। तो ऐसी गलती नहीं करना, ठीक है। जो भी करना है जेन्युइन जाना, बिल्कुल, है ना, मिले ना मिले कॉलेज, लेकिन लीगल कोई चीज गलत नहीं करना है, इलीगल चीज नहीं, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो ना बिल्कुल डैमेज नहीं होने चाहिए, बिल्कुल। बच्चे क्या करते हैं कि पुराना डॉक्यूमेंट है या फिर कुछ थोड़ा डैमेज हो गया है ना, तो उसको डैमेज नहीं ले जाना बेटा, ठीक है। आधार जैसे है, आधार में देखा होगा आपने कि बहुत पुराना अगर आधार है तो उसमें फोटो अगर अपडेट हो सकती है तो उसको अपडेट करा लो बेटा, ठीक है। बहुत पुरानी फोटो हो गई होगी ना, तो तुम्हारा अभी का चेहरा तुम्हारा आधार, ऐसे वैसे तो आधार का चेहरा वैसे ही पहचान में नहीं आता है, लेकिन फिर भी इतना मेजर डिफरेंस नहीं दिखना चाहिए। अगर बहुत पुराना आधार है तो बहुत ज्यादा बड़ा वेरिएशन आ गया होगा, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करता हूं बच्चों को कि आधार की फोटो भी अपडेट करा सकते हो आप, जो अब आप जो जैसे दिखते हो वैसी फोटो अपडेट करा सकते हो, आपकी इजी के लिए, आपकी सहूलियत के लिए, ठीक है। क्योंकि यार जब काउंसलिंग कराने जाते हो ना, तो वहां पर इतने सारे बच्चे होते हैं, काउंसलिंग कराने आए होते हैं, ठीक है, वहां पर जल्दी जल्दी हो रहा होता है, अब वहां पर कोई डॉक्यूमेंट मिस हो गया, फोटो कॉपी नहीं है, जा रहे हो भागते हुए फोटो कॉपी के, भैया फोटो कॉपी कर दो, फिर भाग के वापस आ रहे हो, आपका नंबर आया था काउंसलिंग के, फिर मतलब
है ना। तो क्योंकि आपका जो काउंसलिंग डे है वो बहुत आराम से निकले, क्योंकि रिपोर्टिंग मैंने देखा बहुत ज्यादा टाइम नहीं देते हैं यार, 3 से 4 दिन मैक्सिमम 5 दिन रखते हैं रिपोर्टिंग का, उसी में आपको रिपोर्ट करना। एंड रिपोर्टिंग जो होगी बेटा वो छुट्टी उट्टी हो चाहे संडे हो चाहे जो भी हो, अगर रिपोर्टिंग का डेट आ गया तो उसमें होगी ही होगी रिपोर्टिंग, कोई है ना ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये चीजों का ध्यान रखना, नोडल सेंटर कई बार थोड़े दूर हो जाते हैं, उन चीजों का ध्यान रखना, टाइम का ध्यान रखना, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट एटलीस्ट पहले प्रिपेयर कर रख लो ताकि वहां पे ऐसा दिक्कत ना हो, ठीक है बेटा। तो अब आपको मैंने मोस्ट ऑफ चीजें बता दी, एक दो चीजें और है बेटा, क्या है कि डॉक्यूमेंट में ना जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट पता है आपको कहां से बनेगा, आपके स्कूल से मिल जाता है, ठीक है। और टीसी के बारे में, टीसी भी आपको स्कूल से मिल जाती है। सर माइग्रेशन जरूरी होता है बेटा, टीसी या माइग्रेशन कोई एक चीज होती है तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। माइग्रेशन ऑप्शनल होता है, टीसी होनी चाहिए, है ना, टीसी रख सकते हो। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी होता है बेटा वो 6 मंथ होती है, ठीक है। उससे पुराना अगर है तो दिक्कत हो सकती है, इसीलिए बनवा लो। स्कूल में जाके बोलोगे कि मुझे नीट काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना है, मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना दो, अगर वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने से मना करते हैं तो आप किसी भी नियर बाई कोर्ट में जाके भी बनवा सकते हो, ठीक है। और क्या जरूरी होता है, अगर आपके ऊपर गैप लग रहा है, ठीक है। गैप मतलब समझे बेटा कि आपने पढ़ाई करी, ठीक है, 12th पास किया, 1 साल का गैप आ गया, तो वो गैप जस्टिफाई करोगे जिसमें लिखा होगा कि ये बच्चा किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं था, ये नीट की तैयारी कर रहा था जो भी करके, ठीक है। तो वो गैप उसमें जस्टिफाई होता है। तो ये कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर होते हैं, बाकी तो मैंने कवर कर ही दिए, ठीक है। तो आई होप बच्चों अब आपको ये डॉक्यूमेंट वाला प्रॉब्लम खत्म हो गया होगा। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है, उसको जाके भर दो यार, ठीक है। अगर आप मेरी कम्युनिटी में ऐड होना चाहते हो, मेरी पर्सनल कम्युनिटी जिसमें सिर्फ मैंने कुछ ही बच्चे रखे हैं, तो गूगल फॉर्म को भरो और क्वेरी में कुछ मत लिखो, क्वेरी में मेरा नाम लिख दो सत्यम सर, ताकि मैं उन रिस्पॉन्सेस को देखूं और मैं कुछ बच्चों से कनेक्ट करूं। जब मैं आपसे कनेक्ट करूं देन आप मेरी कम्युनिटी में ऐड हो सकते हो। बेटा याद रखना, एनरोल करते वक्त आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में देखो दोनों बैचेस का लिंक दिया गया है। वो बैच में जो कूपन कोड है उसको, पुराना वाला कूपन कोड हटा के आपको क्या कर देना है, बस GMC26 कर देना है, GMC26, ठीक है। ये कोड मेरा जैसे ही लगाओगे आप तुरंत आप मेरे पास अलॉट हो जाओगे। एंड देन क्या होगा कि हाँ अच्छा, तो आपको ना मैं फिर अपनी उन कम्युनिटीज में ऐड कर सकता हूँ जिसमें मैं पर्सनल गाइडेंस देता हूँ। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ऐड हो जाओ ताकि आपको पर्सनल गाइडेंस मिलता रहे। कैसे एनरोल करना मैं एक बार बस करके दिखा देता हूँ आपको बेटा। कुछ नहीं करना है आपको, अड्डा 247 ऐप यूज करते कई सारे बच्चे जो है हमारा वेबसाइट भी यूज करते हैं, ठीक है। जाओगे ऑल कोर्सेज पे क्लिक करोगे, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे देखोगे नीट काउंसलिंग, ठीक है। देखो आ गया। अब देखो यहाँ पे कितना दिख रहा है, 4499 दिख रहा है, ठीक है। प्राइस भी कम हो जाएगा जैसे ही आप लगाते हो GMC46। अभी 4499 है, अब लगाओगे इसमें GMC26 कितना हो गया देखो 4319, ठीक है। 4499 से सीधे 4319 पे आ गया, ठीक है बेटा। तो अभी जाके एनरोल कर लो क्योंकि रिजल्ट आने वाला है, ताकि आप सबसे पहले मेरी कम्युनिटी में ऐड हो जाओ। एंड फॉर्म जरूर भर दो, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो, ठीक है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।